2024 में लाल किले से बीजेपी को हटाने का फॉर्मूला पेश करने लगे। एकजुटता की बात के लिए ही तो मिल रहे हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं अगर स्टेट की हैं भी तो उसको अभी दरकिनार करके उसको पीछे करते हुए राष्ट्रीय एजेंडा पर बना के और चुनाव लड़ना चाहिए और मोदी सरकार की विदाई का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कोई नई बैठक नहीं हो रही, इसके पहले आदरणीय खड़गे साहब के यहाँ 2-2, 3-3 बार बैठक हो चुकी है। एक बैठक में मैं खुद उपस्थित था और वहाँ जो बातचीत हुई उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि सारा सिचुएशन के बावजूद सारे लीडर्स एक होकर चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार का निश्चित रूप से विदाई तय है। सुनता हूं कि मैं आज वो तशरीफ लाएंगे, अल्लाह सच करे कहीं झूठी खबर ना हो। पटना में केजरीवाल के कदम पड़ने से पहले नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख से नाराज आम आदमी पार्टी ने कल सुबह अपना रुख कड़ा कर दिया, इस चेतावनी के साथ कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश पर अपना फैसला नहीं सुनाया तो आम आदमी पार्टी बैठक का बहिष्कार कर सकती है। लेकिन चंद घंटे के भीतर ही केजरीवाल ने अपने ही कारकुनों की चेतावनी को बेमानी कर दिया। संदेश ये है कि वो कांग्रेस से भले ही नाराज हों, लेकिन नीतीश की दावत को ठुकराने की हद तक जाना उनके वश में नहीं है। ज्यों-ज्यों पटना में विपक्षी नेताओं की आमद बढ़ी, पहले से सूरज की तपिश से परेशान बीजेपी की परेशानी बढ़ने लगी। पार्टी के तमाम नेता पुराने सवाल उछालने लगे। 303 सीट वाली पार्टी होने का दंभ जुबान पर आया। ये भी पूछ डाला कि विपक्षी बारात का दूल्हा कौन है। देखिए, पोस्टर बैनर तो हम लोग के भी लगे हुए हैं कि महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है सभी नेताओं को कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तक खड़गे साहब और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए समय नहीं दिया। बीजेपी बाराती बिना दुल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। अभी तो दूल्हा है, हम अभी के प्रयोग से कह रहे हैं। अभी हमने यही कहा कि बिना दुल्हा के बाराती ले जाके शादी करके और बीजेपी फायदे में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी देश में कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर हो। लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के ये अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, तो कहीं न कहीं इसकी निरंतरता बनी रहे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री का चेहरा है। इन सारी चीज़ों को सही ठहराने के लिए इस प्रकार के बैठक का आयोजन उन्होंने पटना में किया है। विपक्ष के नेताओं की ये सोच नहीं थी, देश की जनता की सोच है और देश की जनता की सोच को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए सभी नेता, जो प्रमुख नेता हैं देश के, वो बिहार आ रहे हैं, जहां भविष्य की राजनीति कैसे बनाई जाए ताकि इस देश को खंडित होने से, दंगाइयों से, उग्रवादियों से, जातिवादियों से, धार्मिक उन्मादियों से कैसे बचाया जाए। विपक्ष की उपलब्धि कुछ नहीं है, एक ही उपलब्धि उनकी होती है मोदी विरोध। उस पर वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये नेता अलग हैं, इनकी नीति अलग है, इनकी विचारधारा अलग है। ये सब अपने अपने राज्य में एक दूसरे से लड़ते हैं। पटना में थोड़ी देर के लिए ये तलवार को म्यान में रखेंगे, फिर निकलकर आपस में लड़ेंगे। कोई हासिल होने वाला नहीं है। बिहार से ये लोग खाली लौटने वाले हैं। कुछ व्यंजन अच्छे उनको ज़रूर मिलेंगे। बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को उनका स्वागत करना चाहिए। अपोजिशन एकजुट हो गया तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 2024 में नहीं बन पाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है। 2019 में उनको व्यापक समर्थन मिला था, पुलवामा हुआ था, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उस पृष्ठभूमि में देशभक्ति का पूरा माहौल जो है छाया हुआ था देश में।
इनको 40% वोट भी नहीं आया था। तो आप भी कल्पना कीजिए कि जो मैंने एकता की मुहिम बनाने के लिए बैठक हो रही है पटना में कल, अगर मैंने उसका नतीजा जो है क्या निकलेगा ये भी दिखाई दे रहा है साहब। इसलिए बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुझको नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। देखिए, सबका अलग अलग स्टेट पॉलिटिक्स है। ये सत्य है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव है तो बिहार में उनका वोट बैंक है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश का यादव उनको वोट नहीं देता है, या उत्तर प्रदेश का यादव उनको नेता नहीं मानता है। बगल में अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, बिहार के लोग उनको नहीं मानता है। तो सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है और अलग अलग जातीय व्यवस्था भी है। बीजेपी की नाराजगी पर तो किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती भी पटना में होने वाले महाजुटान पर कड़वी बोल गई। न्योता ना मिलने से नाराज मायावती ने ट्वीट के जरिए तंज कसा, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। हाजिरी के लिहाज से पटना की बैठक कामयाब होती दिख रही है। तेलंगाना सीएम केसीआर पहले ही एकजुट विपक्ष के विचार को खारिज कर चुके हैं, तो अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को लेकर केजरीवाल की भ्रकुटियां भी तनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शर्तों के साथ भला खुली बातचीत कैसे होगी, और अगर दिल ही नहीं मिले तो दिलों की एकता कैसे बनेगी। सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ऋषिकेश कुमार, पटना, न्यूज़ 24।